हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, जिसमें से हमने क्रियात्मक प्रश्न 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। उसी में हम लोग जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नया टॉपिक है भारित औसत लाभ विधि को, जिसमें से हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, देख लिए। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और फिर आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। मतलब क्या दिया है, 5 वर्षों का लाभ दिया है। यहां पर लिखते हैं दिया है 5 वर्षों का लाभ, 5 वर्षों का लाभ। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है 2011-12 में 20,000, 2011-12 में 20,000 का लाभ हुआ है। उसके बाद 2012-13 में 24,000 का लाभ हुआ है। उसके बाद 2013-14 में 30,000 का लाभ हुआ है। उसके बाद 2014-15 में 25,000 का लाभ हुआ है। उसके बाद 2015-16 में 18,000 का लाभ हुआ है। ठीक, चलिए आगे दिया है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर भारयुक्त औसत लाभ विधि द्वारा कीजिए। भार क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 है। चलिए क्या दिए हैं, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमें क्या निकालना है जी, ख्याति। क्या ज्ञात करना है, हमें ख्याति ज्ञात करना है। और क्या दिया है, भार दिया है। भार क्या कितना दिया है, 1, 2, 3, 4 और 5 ये दिया है। ठीक है, चलिए तो हमें पता है कि भारित औसत लाभ विधि में हम लोग कैसे करेंगे। हमें 3 कंडीशन से बनाना है। पहला क्या है, पहला हमें एक तालिका बनाना पड़ेगा, मतलब एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद भारित औसत लाभ विधि करना पड़ेगा। उसके बाद ख्याति का फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 जो है तरीका से हम अपना बनेगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तालिका बना लेते हैं, एक फॉर्मेट लगेगा। ठीक, चलिए तो ये फॉर्मेट कौन सा रहता है वो मैं बता देता हूँ। वर्ष लिखाएगा, लाभ लिखाएगा और ये भार, और साथ में एक गुणनफल है ना, 4 बनेगा। चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया किसके लिए, सन के लिए, ये हो गया लाभ के लिए, और ये हो गया भार के लिए, और ये गुणनफल के लिए। चलिए वर्ष है, लाभ दिया है और भार, और लास्ट में गुणनफल। चलिए ये कहाँ से लिखेंगे, तो यहीं से लिखेंगे। देखिए वर्ष क्या है, 2011-12 कितना लाभ हुआ था जी, 20,000। उसके बाद इसी को पूरा यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। 2012-13 में 24,000, 2013-14 में 30,000, 2014-15 में 25,000 और लास्ट में 2015-16 में 18,000। ठीक, ये हो गया, ये दिया था। अब भार देखिए क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और 1, 5। गुणनफल में क्या लिखेंगे, तो लाभ और भार का गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। 20,000 में का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। 24,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 48,000, और 30,000 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 90,000, और 25 का 4 से गुणा करें तो 1,00,000, और लास्ट 18,000 का 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90,000। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक, यहाँ से बंद,
लास्ट में हमें क्या करना है, ये भार और गुणनफल का योग करना है। ठीक, चलिए करते हैं आगे। तो भार को करते हैं 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। टोटल भार अपना कितना आया, 15 आया। अब इसी प्रकार गुणनफल को टोटल कर लेते हैं। देखिए 90 और 90 कितना हो गया, 1,80,000। 1,80,000 में 1 लाख जोड़े तो कितना आ गया, 2,80,000। 2,80,000 में 20 को जोड़े तो कितना आ गया, 3 लाख। और 3 लाख में 48 को जोड़े तो कितना आ गया, 3,48,000। गुणनफल का योग कितना आ गया, 3,48,000। अब फर्स्ट हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप था तालिका बनाना, तालिका बना लिए। सेकंड में क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे। चलिए, भारित औसत लाभ, भारित, अब क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे। चलिए, भारित औसत लाभ बराबर कुल गुणनफलों का योग, कुल गुणनफलों का योग बटा कुल भारों की संख्या, कुल भारों की संख्या। चलिए, कुल गुणनफल देखते हैं कितना है, 3,48,000 बटा कर देंगे कुल भारों की संख्या, कितना है भार, 15। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए करते हैं। 15 कम 15, यहाँ जब कटाएंगे तो कितना जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार में गया। उसके बाद कितना आ गया, 4 बचा, 48 हो गया। 15 तिया 45, 48 में 45 गया, कितना बचा, 3, 30 हो गया। 15 दूनी 30, अब 15 शून्य शून्य और 15 शून्य शून्य, कितना आया, 23,200 रुपये। ये क्या आ गया, भारित औसत लाभ। ये हमारा कितना हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ख्याति का फार्मूला लिखेंगे। ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणित क्या हो जाएगा, क्रय वर्षों की संख्या, क्रय वर्षों की संख्या। चलिए देखते हैं, भारित औसत लाभ हमारा कितना है, 23,200 गुणा क्रय वर्षों की संख्या। देखिए कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से 3 वर्षों के क्रय के आधार पर बोला है ना, यहाँ कर देंगे 3 से गुणा। चलिए आगे करते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया, 69,600 रुपये हमारा क्या आ गया, ख्याति आ गया। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 6।